अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, ऐसी खबर मिल रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें होने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को लिस्ट का अब इंतजार है। बिल्कुल, ये इंतजार काफी लंबा इन प्रत्याशियों के लिए रहता है हमेशा। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में सीईसी बैठक के बाद आज कांग्रेस के नेता हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साथ ही प्रीतम सिंह देहरादून पहुंचेंगे। और आज ये सभी देहरादून पहुंच करके कई बैठकों में शरीक होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर बैठकें होंगी और रणनीति तैयार की जाएगी। आगे किस तरीके से बढ़ना है चुनाव को लेकर, किस तरीके से बीजेपी को हराना है, ये पूरी कोशिश है कांग्रेस की उत्तराखंड में। और आज की बैठक में भी रणनीति तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन हो ही रहा है। बिल्कुल, और यही वो नेता है जो एक अच्छा फीडबैक भी इन कैंडिडेट्स को लेकर दीपा हमेशा देते हैं, तो आलाकमान भी इन्हीं से ही आगे चर्चा करेगा। और वहीं अनु, सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य की भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरिता आर्य भाजपा में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये कयास काफी लगाए जा रहे हैं। दरअसल सरिता आर्य नैनीताल सीट पर 2017 में कांग्रेस की प्रत्याशी थी, मगर संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें अपना टिकट कटने की आशंका है, ये डर है और इसीलिए बताया जा रहा है कि सरिता आर्य कांग्रेस से खफा है। और उधर सियासी गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। किशोर उपाध्याय की कांग्रेस ने पार्टी में मिली सभी जिम्मेदारी उनसे छीन ली है और जिसके बाद चर्चा है कि किशोर उपाध्याय भाजपा में जा सकते हैं। कांग्रेस की सच्ची सिपाही की तरह अभी तक लगी हूँ। देखिए, मुझे अगर यहाँ से इग्नोर किया जाएगा तो फिर हम मजबूर हैं अपने लिए। हर कोई स्वतंत्र है, मेरी सारी बहनें स्वतंत्र हैं। मैं तो अपनी बहनों को भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। हर कोई बहन स्वतंत्र है। अगर यहाँ से महिलाओं को इग्नोर किया जाएगा तो मेरी बहनें स्वतंत्र हैं। बीजेपी में जा सकती हैं आप? जी, बीजेपी अगर टिकट देती है तो आप बीजेपी में जाएंगी? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। देखिए, भाजपा की बात हो गई, बात कांग्रेस की भी हो गई। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। कर्नल अजय कोटियाल इन दिनों गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करने में जुटे हुए युद्ध स्तर पर। लोक गायक रजनीकांत सिमवाल ने कोटियाल को अपना समर्थन दिया है। वहीं कोटियाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब तक 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अगले कुछ रोज में बाकी 19 विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी को आज ये क्षमता नहीं है किसी पार्टी के पास कि हम कैसे डिक्लेयर करें कि हमारे कौन कैंडिडेट हैं। पता चला आज डिक्लेयर करा, 4 दिन के बाद ना वो दूसरी पार्टी में जाके मिलेंगे। तो इन पार्टियों को तो मेरे ख्याल से जनता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाली अपना इंटरेस्ट देख रही है। एक बार ट्राई करके देखें। आम आदमी पार्टी को 9 साल पुरानी बनी हुई पार्टी है, वो सारे काम करके दिखाए हैं जिसे बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, और वहाँ करके दिखाए हैं जहाँ पे कि बहुत तगड़ा बीजेपी और कांग्रेस का पॉलिटिकल युद्ध होता था। तो दीपा, काफी कॉन्फिडेंस भी इस बार के चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने 8 और विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और इसमें जो 8 नेता चुने गए हैं, काफी माना जा रहा है कि मुद्दों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो आम आदमी पार्टी जहां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और अब ये 8 और नेता हैं जिनके नाम शामिल किए गए हैं। बिल्कुल अनु, कर्णप्रयाग से दयाल सिंह बिष्ट को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। रुद्रप्रयाग से KN डोभाल मैदान में है। नरेंद्रनगर से पुष्पा रावत को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा दीपा, प्रताप नगर से सागर भंडारी हैं, हरिद्वार से संजय सैनी, रुड़की से नरेश प्रिंस हैं और लक्सर से डॉक्टर यूसुफ हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहां से ललित भट्ट हैं जिन्हें प्रभार दिया गया है। बिल्कुल, तो 8 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इन प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी वहां पर वो फीडबैक लें, देखें कौन सा प्रत्याशी जिताऊ साबित हो सकता है, उसी को मैदान में उतारा जाएगा। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से नई रणनीति के साथ आगे बढ़ती है आम आदमी पार्टी। हरिद्वार के खानपुर विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा अपना कैंडिडेट बदल सकती है, ऐसी खबरें सूत्र ये बता रहे हैं कि खानपुर विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा कुंवर प्रणव की जगह उनकी पत्नी को मौका दे सकती है। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यहां से विधायक रहे हैं लगातार। अब वहां पर रणनीति बदली जा सकती है, उनकी पत्नी को मैदान में उतारा जा सकता है, ये कहा जा रहा है। अब इसका इंतजार भी होगा। खानपुर में कैंडिडेट क्या बदलेगा अनु? जी, और काफी चर्चित ये हस्ती रहे हैं और देखना होगा कि अब परिवार के और सदस्य आने से क्या फायदा पार्टी को मिलता है।